स्वरूप एक अमीर आदमी था। वो जो भी व्यापार शुरू करता था उसमें लाभ ही लाभ आता था। वो सोचता था कि उसकी पत्नी के वजह से ही उसकी अच्छी किस्मत है, इसीलिए वो उसकी पत्नी की जन्मदिन पे बहुत सोच समझकर उसके लिए एक राजमहल खरीदता है। कार में स्वरूप और उसका परिवार राजमहल के पास उतरते हैं। वो महल दिखने में बहुत सुंदर था। कुछ भी कहो, ये तो बाहर से कितना सुंदर है। अब तक तुमने देखा ही क्या है, अंदर देखते हैं चलो। बच्चे भागते हुए महल के अंदर जाते हैं। वो महल बहुत ही बड़ा था। अंदर से तो ये महल अति सुंदर है जी, और कितना बड़ा भी है। माँ, हमें भी ये महल बहुत अच्छा लगा है। ऐसे वो चलते हुए पूरा महल देखते हैं। देखते देखते उन्हें वहाँ राजा का एक बहुत बड़ा चित्र दिखता है। पापा, ये कौन है? इनका इतना बड़ा चित्र यहाँ क्यों है? तेजा, ये एक राजा है। इन्होंने बहुत युद्ध लड़े हैं और जब इनका मन ठीक नहीं होता था वो यहाँ आते थे। ये चित्र उन्हीं का है, इसीलिए इसे राजमहल कहा जाता है। पर ये चित्र दिखने में बहुत भयानक है पापा। दिव्या, ये चित्र यही रहेगा बेटा। आप लोग ज्यादा सोचो मत। चलो ऊपर चलते हैं। बच्चे ऊपर की ओर भागते हैं। ये घर तो वाकई ही अच्छा है जी। सच? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है शालिनी। चलो ऊपर चलते हैं। सब उनके अपने कमरों में सोने के लिए तैयार होते हैं। नया जगह होने के कारण शालिनी को नींद नहीं आता है। बहुत कोशिश के बावजूद जब उसे नींद नहीं आती है तो वो नीचे जाती है। सारा महल देखने लगती है और जब राजा की उस चित्र के पास आती है तो बस उसे देखते रह जाती है। तुरंत उस राजा का सिर दूसरे तरफ घूमते हुए देख शालिनी डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। स्वरूप भागते हुए नीचे आता है। अरे क्या हुआ शालिनी? ये चित्र, उसमें आदमी हिल रहा है जी। शालिनी, वो सब तुम्हारा वहम है। नया जगह होने के कारण तुम्हें बस नींद नहीं आ रही है। चलो सो जाते हैं। सुबह होते ही सभी उठ जाते हैं। तेजा का एक दोस्त उसके घर आता है। तब दिव्या, तेजा और वल्ली तीनों मिलके बात करते रहते हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि इस महल में खतरा है? बाहर सभी कह रहे हैं कि इस महल का इतिहास बहुत भयानक है। क्या? हमें तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, मुझे जो पता है मैं वो तुम लोगों को बता दूंगा। मेरे दादा ने मुझे ये कहानी सुनाई। उस राजा का नाम था राजा विजय चक्रवर्ती। वो बहुत गुस्से वाला था। जिसने भी उनकी बात नहीं मानी उन्हें वो वही खत्म कर देते थे। उनके वजह से ही उस राज्य में बहुत लोग मर चुके थे। वो छोटे राज्यों पे आक्रमण करते थे। दूसरे राज्य वाले उन्हें राक्षस के नाम से पहचानते थे। जब उनका मन ठीक नहीं था या किसी लड़की का बलात्कार करना था तो वो यहाँ आते थे। इसीलिए इसका नाम राजमहल है। एक दिन दूसरे राज्य पे आक्रमण करके जीतने के बाद उन्होंने वहाँ की रानी को भी कैद करके यहाँ ले आए। उसका बलात्कार करने के बाद उस रानी से इस राजा का बर्ताव सहन नहीं हो पाया, इसीलिए उसने राजा को देने वाले दूध में जहर डालकर उन्हें मार दिया था। उस राजा के मरने के बाद भी कहा जाता है कि उनका आत्मा इधर इसी महल में भटक रहा है। तुरंत दरवाजा खुलता है। बच्चों, तुम अब तक नहीं सोए? चलो चलो जल्दी सो जाओ, बहुत समय हो गया है। ये सब सुनने के बाद दिव्या को नींद नहीं आती है। तेजा और वल्ली वहाँ अच्छे से सो जाते हैं। दिव्या तब ठंडी हवा के लिए नीचे की ओर बढ़ती है। उसके चारों ओर सिर रहित भूत घूमते रहते हैं। भूतों को देख दिव्या डर के मारे अंदर चले जाती है। उसके बगल में राजा का चित्र होता है और जब वो चित्र में कुछ हिलता है तो दिव्या जोर से चिल्लाती है। सभी भाग के उसके पास आते हैं। अरे क्या हुआ दिव्या? इस समय में ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पापा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ठंडी हवा के लिए नीचे आई। तब मुझे यहाँ सर के बिना घूम रहे कुछ भूत दिखाई दिए और ये चित्र भी हिल रहा है पापा। अरे हमारी बातों की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा दिव्या। आज के जमाने में भूत कहाँ से आएंगे? हाँ, सही कहा तेजा तुमने। चलो सभी जाकर सो जाओ। सुबह होने पर वल्ली उसके घर चले जाता है और इसीलिए तेजा को कुछ नहीं सोचता है।
और दिव्या रात के बारे में सोचती रहती है। सुनिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है जी। क्या हुआ शालिनी? पता नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ से चले जाते हैं प्लीज। ठीक है, हम चले जाएंगे। शाम के 6 बजे जब सब कुछ लेकर तैयार रहते हैं तो उन्हें कार की आवाज आती है। दिव्या, शालिनी, तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं और तेजा सामान लेकर आते हैं। ऐसे दोनों कार में बैठ जाते हैं। तेजा और स्वरूप जाने से पहले उस राजा के चित्र को एक आखिरी बार देखते हैं। उसमें राजा उनके तलवार लेकर एक झटके में दोनों के सिर काट देते हैं। बिना सिर के तेजा और स्वरूप चलते हुए महल से बाहर आते हैं। तब दिव्या, शालिनी और कार के ड्राइवर देखते हैं कि महल के चारों ओर बिना सिर के लोग से भरा है। ये देख वो वहाँ से भाग जाते हैं। राजा विजय चक्रवर्ती औरतों के सिर नहीं काटते थे। एक लंबे समय पहले एक गांव में रोहित और शांति नामक पति पत्नी रहते थे। उनके प्रणीत और तन्वी नामक 2 सुंदर बच्चे भी थे। रोहित ऑटो चला के आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। अचानक एक रात रोहित बहुत दूर से ऑटो को चलाते हुए घर वापस जा रहा था। तब उसे बीच रास्ते में एक सुंदर औरत दिखाई देती है। रुकिए, ऑटो रोकिए। ये सुन के वो आदमी ऑटो रोकता है। कहाँ जाना है मैडम आपको? मेरा घर पास में ही है, मुझे वहाँ छोड़ दोगे भैया? जी मैडम, आइए। और ऐसे वो ऑटो में बैठती है। ऑटो चलाते हुए जब उसका घर आता है तो वो ऑटो रोकने कहती है और रोहित ऑटो रोकता है। तब वो औरत ऑटो से नीचे उतर के पैसे देकर बिना पीछे मुड़े चले जाती है। रोहित जब पैसे की गिनती करता है तो वो देखता है कि उस औरत ने उसे ज्यादा पैसे दिए। तब, मैडम, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। ऐसे उस औरत को बुलाने के बावजूद वो मुड़ के नहीं देखती है और चलते ही रहती है। तब रोहित देखता है कि उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हैं और वो देख दंग रह जाता है। हाँ, इस औरत के पांव पीछे क्यों मुड़े हैं? इसका मतलब ऑटो में एक भूत बैठी थी। ऐसे सोचकर तुरंत वहां से ऑटो स्टैंड की ओर निकलता है। रोहित का दोस्त उसे तेजी से स्टैंड पे ऑटो चला के आना देखता है और पूछता है, अरे रोहित, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हो और ऑटो को इतनी तेजी से क्यों चला रहे थे? तब रोहित उसे सब कुछ बताता है। क्या तुमने एक भूत को देखा? हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने बहुत गहने भी पहने थे। इतना ही नहीं, उसके पांव पीछे मुड़े हुए थे। ऐसे कांपते हुए कहता है। क्या भूत सुंदर भी थी और गहने भी पहनी थी? क्या भूत प्रेत सच में होते भी हैं? अंधेरे में इसने न जाने किसको देखकर क्या समझा, पर मेरा दोस्त इतना कांप क्यों रहा है? ऐसे सोचते रहता है। रोहित, डरो मत। क्या तुम्हें याद है कि तुमने उसे कहाँ छोड़ा? हाँ, याद है, वो एक घर के पास उतरी थी। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारा डर मिटाने के लिए हमें ये पता करना है कि वो क्या वाकई ही भूत थी। इसीलिए हम दोनों उसी जगह वापस जाएंगे। हाँ, ठीक है। कम से कम देखने के बाद तुम्हें मेरे बातों पे यकीन आएगा। ऐसे कहके वो उसके दोस्त के साथ उस घर के पास जाता है जहां उसने भूत को छोड़ा था। क्या यही छोड़ा था तुमने? हाँ, यही। ये घर तो दिखने में अच्छा है और इसमें क्या भूत रह रही है? दोनों अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना कि इसमें भूत है कि नहीं। ऐसे कहने पर दोनों मिलके घर के अंदर जाते हैं। कोई है? ऐसे जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर नहीं आता है। लगता है कि कोई नहीं है इस घर में। इतने जोर से बुलाने पर भी कोई बाहर ही नहीं आ रहा। चलो दोनों 2 अलग दिशाओं में जाकर देखते हैं। ऐसे दोनों 2 अलग दिशाओं में जाते हैं। कोई है?
कोई है कि नहीं? ऐसे रोहित भी ढूंढते ही रहता है। हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, किसी और की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ये सोचकर डरते हुए वो आवाज की तरफ भूत बढ़ते रहती है और तब उसे अभिनय दिखाई देता है। उसके सामने अचानक एक आदमी को देख वो भी डर जाती है। बाप रे, भूत भूत! ऐसे डर के मारे भागने लगती है। बाप रे, भूत भूत, मैंने उसे देखा, भूत! और अभिनय भी उस औरत को देख डर के मारे घर के बाहर की ओर भागता है। जब वो भूत डर से भाग रही थी तब रोहित अचानक उसके सामने आके खड़े होता है और उसे देख बाप रे, भूत भूत! ऐसे वो जोर जोर से चिल्ला के घर से बाहर भागती है। तब रोहित भी बाप रे, भूत भूत, बचाओ! ऐसे भूत को देख वो भी बाहर की ओर भागने लगता है और अभिनय के पास जाता है। रोहित, मैंने उसे देखा, मैंने उस भूत को देखा, क्या तुमने भी देखा? ऐसे जब वो दोनों बात कर रहे थे तब उन्हें भूत देखती है और उनकी बातें सुनती भी है। मैंने तो इन दोनों को ही घर के अंदर देखा था, ये भूत नहीं है क्या? ऐसे सोचते हुए उनकी बातें भी सुनने लगती है। हाँ अभिनय, मैंने भी उस भूत को देखकर डर के मारे भागते हुए यहाँ आ गया। अरे, इस आदमी के ऑटो में तो मैं घर आई थी, ये वापस क्यों आया यहाँ? तुमने तो मेरे बातों पे यकीन नहीं किया ना? अब जो तुमने उस भूत को देखा अब मानते हो? हाँ हाँ, मानता हूँ, सच में यहाँ एक भूत है। अपनी आंखों से देखकर तुम्हें यकीन आया है ना? रोहित, मुझे माफ करो यार, पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। इस घर में तो मैं रहती हूँ, मुझे ये लोग भूत क्यों कह रहे हैं? क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? क्या मैं मर गई? ऐसे दुख होती है। मेरे दुखी होने का कोई फायदा नहीं। अगर उनके पास जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं भूत हूं कि नहीं। ऐसे वो भूत उन दोनों के पास जाती है और उनके सामने खड़े होती है। भूत भूत! डर के मारे ऐसे दोनों चिल्लाते हैं। डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। मैंने सोचा कि तुम लोग भूत हो और इसीलिए मैंने ऐसे चिल्लाया, पर जब मैंने बाहर आके तुम लोगों की बातें सुनी तब मुझे समझ आया कि मैं भूत हूं और मरने की वजह से ही मैं ऐसे भूत में बदल गई। ऐसे बात करते हुए निराश होती है। आप निराश मत हो, आपकी बातें सुनकर अब हमें भी आपके लिए बुरा लग रहा है। हाँ हाँ, आपके अधूरे ख्वाहिश हमें बताइए, हम उन्हें पूरा करेंगे। अब तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, और जब मैं जिंदा थी तब मैं कुछ नहीं कर पाई, और अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक भूत हूँ। इसीलिए अब मैं बूढ़े गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसमें मेरी मदद कर सकोगे। अरे रे, आप तो सबकी मदद करने में हमारी मदद मांग रही हैं। हम खुशी से आपका सहायता करेंगे, हम वादा करते हैं। ऐसे उनके कहने पर वो बहुत खुश होती है। वो भूत तब उसकी शक्तियों से गरीब और बूढ़े लोगों के लिए खाना प्रकट करती है। तुम लोगों को इसे बांटना होगा। और वो दोनों दोस्त उन्हें गरीब और बूढ़े लोगों में बांटते हैं और उस भूत के पास जाते हैं। अब मुझे तसल्ली हुई। उन दोनों दोस्त के मदद के बदले में वो भूत उसके पास के सारा सोना और गहना उन्हें देकर वहां से गायब हो जाती है। तब से वो दोनों खुशी से जीते हैं। एक समय में बीलापुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में पक्के रोड ना होने के कारण सुधीर नामक एक आदमी रोड डालने के लिए उस गांव के मुखिया के इजाजत से कुछ कार्मिकों को लेकर रोड डालने का काम शुरू करता है। एक दिन जब सुरेश नामक एक आदमी रोड रोलर को चलाते हुए जा रहा था तो उसे एक पेड़ से सर के बल लटकते हुए एक भूत दिखती है। उसे देख वो चौंक जाता है और देखते देखते ही वो भूत वहां से गायब हो जाती है। हाँ, मैंने तो अभी अभी उस पेड़ पे सर के बल लटकते हुए एक भूत को देखा ना, कहाँ गायब हो गई वो अचानक?
ऐसे सोचकर वो उस भूत को ढूंढते रहता है कि इतने में वो भूत उसके बगल में बैठी हुई दिखाई देती है और वो देख वो आदमी दंग रह जाता है। अरे ये तो वही भूत है जिसको मैंने पेड़ पे से लटकते हुए देखा। बाप रे भूत, कोई बचाओ! ऐसे जोर से चिल्लाने लगता है जब वो भूत उसका गला जोर से पकड़ लेती है। रोड का काम छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और गुस्से में वो भूत उसका गला छोड़ती है। डर के मारे वो आदमी तुरंत रोड रोलर छोड़कर किसी को बताए बिना वहां से चले जाता है। इस गांव में रोड को डलवाने से रोकना ही मेरा काम है। हाँ। और तब से वो भयानक भूत ही उस रोड रोलर को चलाने लगती है। एक रात को जब कार्मी सो रहे थे तो वो भूत वहां रोड रोलर चलाती रहती है। उस आवाज के कारण सोते हुए वो लोग जाग उठते हैं। जब वो भूत उनको जागते हुए देखती है तो चलाना बंद करके नीचे उतरती है। नींद में सब रोड रोलर से नीचे उतरते आदमी को ठीक से नहीं देखते हैं और ज्यादा सोचे बिना वापस सो जाते हैं। ऐसे वो भूत हर रोज आधी रात को रोड रोलर चलाते हुए कार्मी को सोने नहीं देती थी। एक दिन वो भूत रोड रोलर को हर रोज की तरह चला रही थी। बहुत देर तक चलाना बंद न करने के कारण सारे कार्मी नींद से चिढ़ते हुए जागते हैं। हर रोज जब हम गहरी नींद में होते हैं तभी ये सुरेश गाड़ी चलाता है, हमें सोने ही नहीं दे रहा है ये। सही है, उसी के वजह से रात की नींद खराब हो रही है और दिन का भी काम नहीं कर पा रहे हैं। चलो हम उसके पास जाकर उसे पूछेंगे कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। हाँ पूछते हैं। सभी उसके पास जाने लगते हैं और जब वो भूत उन्हें उसके पास आना देखती है तो एक आदमी के रूप में बदलकर वो गाड़ी से नीचे उतरती है। सभी सुरेश की जगह किसी और को रोड रोलर से उतरते देख आश्चर्यचकित होते हैं। अरे तुम तो सुरेश नहीं हो, कौन हो तुम और तुम क्यों ये गाड़ी चला रहे हो? हाँ सुरेश कहाँ है? तुम्हारे कारण हमारा नींद खराब हो रहा है और हम दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सबके गुस्से में सवाल पूछने के बावजूद वो कोई जवाब नहीं देता है। हम तुमसे ही बात कर रहे हैं, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? कौन हो तुम? जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? और अचानक वो आदमी एक भूत बन जाता है। सब उसे भूत के रूप में बदलते हुए देख दंग रह जाते हैं। हाय भगवान, ये तो भूत है! ऐसे जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं। सुबह होते ही काम को छोड़ के सभी मिलके उनके मालिक सुधीर के पास जाते हैं। अरे क्या हुआ तुम सबको? काम को छोड़कर सुबह सुबह यहाँ चले आए? ऐसे पूछने पर उसे सब कुछ बताते हैं। किसी को नहीं पता कि सुरेश कहाँ है, किसी ने उसे देखा तक नहीं। हमें भी यहाँ काम करने से डर लग रहा है साहब, इसीलिए हम चले जाना चाहते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करता हूँ कि सुरेश कहाँ है। तुम लोग मत डरो, जाके काम करो। ऐसे कहने पर सभी सुधीर की बात मानकर काम करने चले जाते हैं। सबसे पहले मैं सुरेश के घर जाकर देखता हूँ कि वो है कि नहीं, और वो सुरेश के घर जाता है। सुरेश, सुरेश, कौन है? आ रहा हूँ। सुरेश, तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? किसी को बताए बिना ऐसे छोड़ के आ गए? ऐसे सुधीर के पूछने पर सुरेश बस कांपने लग जाता है। सुरेश, तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो? अरे हुआ क्या? तब सुरेश उसे जो कुछ भी हुआ बताता है। सुरेश, तुम डरो मत, मेरे साथ आओ। हम दोनों गांव के मुखिया से मिलके ये पता करेंगे कि आखिर वो भूत हमें काम क्यों नहीं करने दे रही है। और तब वो दोनों गांव के मुखिया के पास जाकर सब कुछ बताते हैं। सालों से हम जब भी रोड डलवाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस भूत के वजह से ही सब भी काम छोड़कर चले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे गांव में सालों से पक्के रोड नहीं है। बहुत साल बाद अब तुम लोग यहाँ आए हो, लेकिन आप भी अगर डर से भाग गए तो हमारा क्या होगा बेटा? आप हम पर भरोसा कीजिए, हम जिस कारण यहाँ आए वो काम पूरा करके ही जाएंगे। उसकी बातें सुनकर गांव के मुखिया बहुत खुश होते हैं। दोनों मिलके उन कार्मियों के पास जाते हैं और सभी अपने अपने काम शुरू करते हैं।
मुझे देख डर के भागने के बजाय ये लोग वापस काम करना शुरू कर रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत। ऐसे वो भूत गुस्से में उनके पास जाती है। मुझे देखने के बाद यहाँ काम करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम लोगों को अगर तुम्हारा जान प्यारा है तो यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए वो भूत उन्हें घूरती रहती है और इतने में उनके बगल में सारे सामान एक के बाद एक गायब होने लगते हैं। ये सब देखने के बाद सभी डर से कांपने लगते हैं, लेकिन सुधीर निडर होकर कहता है, कौन हो तुम? इस गांव में जिसने भी रोड डालने की कोशिश किया उसको तुम क्यों डराते आई हो? अगर हमें कारण बताओगी तो हम इस काम को छोड़कर चले जाएंगे। इस गांव में पक्के रोड ना होने के कारण ही मैं एक कार एक्सीडेंट में मर गई और ऐसे एक भूत बन गई। इसीलिए मेरे मरने से पहले जो रोड यहाँ नहीं था वो मेरे मरने के बाद भी नहीं आना चाहिए। तुमने हिम्मत से मुझे पूछा, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया। अब चले जाओ सभी यहाँ से। तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम तुम्हारी मौत के बाद ये सब हो रहा है। अगर तुम्हारे जैसे ही कोई और मर के भूत बन गया तो वो भी ऐसे ही बहुत दुखी होंगे। सुधीर की बातें सुनकर भूत को उसकी गलती का एहसास होता है और वो वहां से गायब हो जाती है। भूत के चले जाने के बाद सभी उनका काम करना शुरू कर देते हैं और कम दिनों में वहां एक पक्का रोड आ जाता है। तब से उस गांव के लोग खुशी से जीते हैं।